अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच सामिया, आपने मुझे अपने खूबसूरत ग्रुप में टाइम दिया। फैशन एंड ब्यूटी, वाह जी जनाब। आज हम देखते हैं कि हम इस ब्यूटीफुल ग्रुप में वाकई कैसे खूबसूरत हो सकते हैं, अपने अंदर को कैसे हसीन कर सकते हैं, ये जो छोटी छोटी सारी नफ़रतें, बीमारियां, इन सब से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। अपना इंट्रोडक्शन मैं एंड पर दूंगी, फ़िलहाल पहले अपनी बात कर लूँ, ठीक है जी जनाब। इस मेकअप के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि वो सबके पास हैं, मैंने इसीलिए अपने इंट्रोडक्शन में किसी किस्म की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी थी कि ये आपको बाहर से लेकर चीज़ें बैठना पड़ेगा। नो, ये सबके अंदर है। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए हमारी पॉजिटिव थॉट्स, मस्बत सोच जो बदलेगी इंशाअल्लाह ताला हमारे सबसे पहले अपने ज़ात को, और उसके बाद हमारी नस्लों को, हमारे घरों को जन्नत बनाएगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम ये एडमिट कर लें कि यस, हमने इन बुराइयों से, इन नफ़रतों से, इन बीमारियों से निकलना है। हमने ज़हनी सुकून हासिल करना है। अपनी ज़ात को इतना ज़्यादा हम खूबसूरत कर दें, बस आज से इस पर काम शुरू कर दें। ठीक है ना। काम शुरू करने के लिए सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट, जो बेसिक मेकअप की चीज़ वो हमें चाहिए, वो है जनाब हमारी नज़र। मज़े की बात यह कि नज़र हम सबके पास है, ऐसे ही है ना, सबके पास दो आँखें। बाहर से सारा कुछ ये आँखें देखती भी हैं, इनको हर चीज़ पता चल रही है, कलर्स सारे, मौसम, दिन रात, सारा कुछ, सास का सड़ता कुड़ता सारा चेहरा, मियाँ की नाराज़गी, बच्चों पे गुस्सा, हर चीज़ का पता चल रहा है। लेकिन इस नज़र के पीछे है हमारी बसारत, वो नहीं पता। और यकीन करो, अगर बसारत नहीं है ना तो नज़र भी किसी काम की नहीं है। ये बसारत क्या करेगी? नज़र तो, आंखें तो बहुत छोटी सारी, छोटा सारा आयरस ये बाहर देखता है। बसारत हमें हमारे अंदर दिखाती है कि वो रब किधर है। क्यों वो कह रहा है कि मैं शाहरग से भी करीब हूँ, तो कहाँ है वो मेरे अंदर? ये बसारत मुझे अंदर देखने का मौका देगी, अपने अंदर की सफाई पर लगाएगी मुझे। मेरे अंदर ये जो ब्रेन में इतनी लंबी तारें, इनका माइलन, हर चीज़, न्यूरॉन्स, ठीक है ना, इन सब को पॉजिटिव करने के लिए ये मेरी बसारत असल काम करती है। लेकिन अगर बसारत ही ना हो तो फिर जनाब, बसारत तो यकीनन अल्लाह जल्ले शानहू ने अपने हुक्म के साथ हम सब के अंदर रखी है। असल मसला ये है कि ये बसारत जब सारा कुछ देखती है, समझती है, और ये जब हमारी रूह को बताने लगती है ना कि कोई बात नहीं, बाहर नज़र ने कुछ भी देखा है, खैर है, तो दरमियान में आ जाता है नफ्स, सारे के सारे हमारे बाहर वाले पॉजिटिव सिग्नल्स भी हैक कर लेता है। नहीं 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 नहीं, हुआ ही बहुत बुरा है, देखा ना, ऐसे हो गया तुम्हारे साथ। दरमियान में नफ्स हर चीज़, सारी पॉजिटिविटी, जितनी हम मुस्बत सोच लेकर बैठे होते हैं ना, वो सारा कुछ ले उड़ता है। हमारा असल काम ही ये था कि मालिक ने नज़र भी दे दी, सारा कुछ मुकम्मल इंसान बनाकर भेजा, ये कहा कि इंसान मेरी बेहतरीन तख्लीक है। तो मेरा काम क्या था? मेरा काम यकीनन उसी दिन शुरू हो गया था जब मुझे ये एहसास हो गया कि मुझे क्यों बनाया गया। मुझे अपनी इस बसारत के सिग्नल्स को पिक करना था, वो मैं भूल गई। ऐसे ही है ना। और उसके बाद जो दूसरा इसका मेन इंग्रेडिएंट हमारी अंदर की खूबसूरती का, वो है हमारी समात, हमारे कान जो बाहर सारा कुछ सुनते हैं, चुगलियाँ हर किस्म की, मेकअप, फैशन, नए से नए ट्रेंड्स, ब्रांड्स, सारा कुछ हम सुन लेते हैं। लेकिन जब ये हमारी समात, हमारी रूह तक बात पहुंचाती है कि सब अल्लाह जल्ले शानों की रहमत से हो रहा है, हौसला रखो, कुछ गड़बड़ नहीं है, अल्लाह ना करे नाउज़ुबिल्लाह कहीं वो रब की ज़ात कल को छुट्टी पर नहीं जाने वाली, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। दरमियान में इस समात को भी ले उठता है हमारा नफ्स। जब दोनों चीज़ें ही ना रही, ना बसारत रही, ना समात रही, तो क्या खाक मैंने खूबसूरत होना? फिर जितना मर्जी मैं बाहर से ब्रांड जो मर्जी लगाती जाऊँ मेकअप के, सिफर। पता, सेम यही सारी चीज़ें
نہ تو میرے اندر تھی بصارت، نہ ہی میرے اندر تھی سماعت. مجھے ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا. اب میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے رہی ہوں کہ یہ ساری تو وہ باتیں ہیں جو ہونی چاہیے تھی، اور میرے اندر پتہ ہے کیا تھا؟ میں صرف اور صرف انیکا ناصر، جو اس وقت آپ لوگوں سے ٹورنٹو سے بات کر رہی ہوں، جس کی ہزارہا بیماریاں بھی، برائیاں بھی، سوشل، مینٹل، فزیکل، اسپرچول، جو کہہ لو، کہیں بھی سکون نہیں. یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسے ہو گیا؟ پتہ ہے یہ سارے کا سارا سکون، میرے اندر کی ساری محبت وہ نفس لے اڑا. پھر مجھے اللہ جل شانہ کے ایک حسین دوست کا پیغام میرے تک پہنچا، جب میں بہت زیادہ اندھیروں میں تھی، بہت زیادہ نفرتوں میں گھری ہوئی تھی. مجھے میرے ڈاکٹرز نے اسٹیمپ لگائی تھی کہ اولاد نہیں ہو سکتی، اور میں جگہ جگہ تعویذ، دھاگے، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کروا رہی ہوں. لیکن یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہ مالک تو یہ کہہ رہا ہے میں جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ملا کر دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں کچھ نہیں دیتا. یہ بات نہیں مجھے سمجھ میں آ رہی تھی. آنکھوں نے دیکھی بھی تھی، شاید کہیں سے سنی بھی تھی کسی بڑے سے، لیکن روح تک نہیں پہنچی تھی. پھر آہستہ آہستہ احساس کہیں جاگا، جب یہ ریمیڈی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے آئی ہوں، یہ میں نے ریمیڈی کی تو پتہ چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کیوں قرآن پاک شروع ہو رہا ہے، اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اصل مقصد کیا ہے. شروع کر اللہ جل شانہ کے نام سے. یقیناً میرے ذہن میں تو فوراً سوال آتا کیوں میں شروع کروں، میں نہیں کرتی. تو پتہ ہے فوراً جواب کیا وہ دیتا ہے؟ جب اندر کان سنتے ہیں نا اس رب کی آواز، پھر جواب آتا ہے. پھر وہ اندر سے کہتا ہے اس کہ وہ ہے الرحمن الرحیم. رحمان تب تک جب تک میں زندہ ہوں، زندہ میں یہ سانسیں لے رہی ہوں، تب تک وہ رحمان ہے. اور جب میں مر جاؤں گی تو پھر وہ رحیم ہے آخرت میں. لیکن کیا میں ابھی زندہ ہوں؟ یہ بھی سوچنے کا سوال ہے. ہم سارے کے سارے، میرے سمیت، میں تو خیر تھی اور کافی حد تک ابھی بھی ہوں، لیکن چلیں اب کوشش کر رہی ہوں اس کو فکس کرنے کے لیے، مردہ دل تھی. چلتے پھرتے ہم لوگ مردہ ہو چکے ہیں. اور ہمارے وقت کے بہت بڑے ولی اللہ قلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ، کاکیاں والی سرکار جن کو سب کہتے ہیں، اور سید بابا جان سرکار حسین، وہ کہتے ہیں بیٹا مردہ کو زندہ نہیں کرنا، مردہ اپنی روح کو اندر سے فکس کرنا تھا. ہم اپنی ذات کا جو ہمارا کام تھا کہ اس پر ہم کام کرتے، اس کو لے کر چلتے، اس کی اندر سے فکسنگ کرتے، جو کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں اپنی ذات کے فکس کرتے، وہ ہم چل پڑے جناب باقی سارے جہان کے فکس کرنے. اور جب دوسروں پر دھیان چلا گیا، نظریں باہر ہی دیکھتی رہ گئیں، اندر پہنچ ہی نہ پائیں، تو پھر اندر کس چیز نے ڈیرا، فون میرا خیال ڈسٹرب کر رہا ہوگا، سوری. ہاں جی، میرے اندر یہ ساری بیماریاں نے ڈیرا لگایا. پہلے اولاد نہیں تھی، انفرٹیلیٹی کا بہت بڑا ایشو. اس کے بعد ڈاکٹرز نے اسٹیمپ لگائی اولاد نہیں ہو سکتی. اللہ جل شانہ نے اپنا کرم کیا، میں نے یہ ریمیڈی کی جو مجھ تک پہنچی ایز از. یہ تھا سماعت قرآن. قرآن پاک کو سننا ہے، اور ایسے سننا ہے جیسے دل کے کانوں سے سن رہے ہو، جیسے یہ تمہارے دل پر نازل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے؟ میں نے ایسے ہی سورت الرحمن مجھے حکم دیا گیا کہ اس کو اس طریقے سے سنو. پانی ہاف گلاس پہلے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کے بعد اپنی آنکھیں کرنی ہیں بند، اور پھر دل کے کانوں سے پوری محبت سے میں نے یہ سننی ہے. سورت الرحمن وداؤٹ ٹرانسلیشن، اونلی اینڈ اونلی ریسیٹیشن. ٹھیک ہے؟ قاری عبدالباسط عبدالصمد صاحب کی آواز میں. ویسے تو خیر پورا قرآن پاک کی رحمت ہے، شفا ہے، نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے ساتھ تو جس اللہ جل شانہ کے خاص میں کہوں گی ولی اللہ کا خاص طور پر یہ کرم رہا، ان کی محبت رہی، مجھ تک پیغام سورہ رحمان کا پہنچا. میں نے اس کو ایز از ایسے ہی ایکسیپٹ کیا اور اس کو سنا.
پانی ہاف گلاس پاس رکھ کے سورت سن کے اس کے بعد اپنی آنکھیں کھولنی ہیں. آنکھیں کھولنے کے بعد ہاف گلاس واٹر جو پاس رکھا تھا وہ ہاتھ میں پکڑنا ہے اور دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ، اتنی محبت سے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو بلاتی ہے یا جیسے ایک بچہ اپنی ماں کو بلاتا ہے. اتنی محبت سے اس اللہ جل شانہ کو بلا کر 3 دفعہ 3 سانسوں میں بند آنکھوں کے ساتھ ہی پانی پی لینا. یہ ہم لوگ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، جس کسی کے پاس بھی نہیں ہے وہ www.alrahman.com یا اس کی ایپ ہے دی الٹیمیٹ ریمیڈی، آپ لوگ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے، اور جگہوں پر بھی یوٹیوب پر پڑی ہے، کافی اور جگہوں پر بھی ہوگی یقیناً، لیکن ان میں ایڈز ہیں. فوکس اس کی بیسک شرط ہے، ہم نے پورے فوکس یکسوئی کے ساتھ سننی ہے. ٹھیک ہے جی. سننے کے بعد مجھے سویر مسئلہ تھا، خدا نہ خواستہ اگر کسی کو بھی اس قسم کا مسئلہ ہو کہ اولاد نہیں ہو رہی، یا مجھے جیسے 2017 میں پھر سے بیمار ہوئی تو مجھے برین ٹیومر اس وقت ڈائیگنوز ہوا، ساتھ میں یہ کہ میں پیرالائز ہو گئی تھی. میں ہاسپٹل میں رہی اباؤٹ اے منتھ اور سو، اور تقریباً 1 سال آئی واز بیڈ ریڈن. ڈاکٹرز کو یہاں ٹورانٹو میں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. تو اس وقت اگین میں نے یہ صبح، دوپہر اور شام 3 دفعہ ایوری ڈے فار 7 days، 7 کنزیکٹیو ڈیز، اس میں گیپ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. ٹائم آپ اپنی مرضی سے کہ جب بھی آپ پورے فوکس کے ساتھ سن سکے، ڈسٹریکشن کم سے کم ہو، لیکن صبح، دوپہر اور شام ہی ہو. یہ نہیں ہے کہ 4 بجے کا مطلب ٹھیک 4 بجے ہی، کہ 4:30 نہیں ہو سکتا. یس اٹ کین بی. اگر مارننگ ہے تو فجر کے ٹائم سن لیں، 7 بجے، 8 بجے، صبح جب بھی آپ سن سکیں. عشاء کا بھی ایسے ہی، رات کو آپ مغرب کے بعد جو 3rd آپ سنیں گے وہ مغرب کے بعد آپ کسی بھی ٹائم سن لیں. ٹھیک ہے. 3 times a day جیسے میری کنڈیشن تھی، اس طرح اگر سویر مسئلہ ہے تو اس لیے 3 دفعہ دن میں 7 دن پورے کرنے ہیں. ہر دفعہ پانی ایسے ہی بعد میں ضرور پینا ہے. ٹھیک ہے جی. ایسے کرنے کے بعد ہم نے سورت سننی 7 days کے بعد چھوڑ دینی ہے. ہم اس کے بعد جناب پانی اسی طریقے سے پیتے رہیں گے اور پھر خود اپنے اندر اپنی ذات پر کام کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. باہر جو اتنے عرصے سے ماشاءاللہ ظاہرہ جی ساری میری اتنی پیاری ساری بہنیں ہیں، فیس بک آخر یوز کر رہی ہیں، اتنی بڑی تو ہیں نا، 20 years 25 جتنی جس کی ایج ہے، اتنے عرصے سے جو ہم باہر سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اب اس کا پروسیس ہم پازیٹیو کرنا شروع کریں. اپنی مثبت سوچ کو اب پریکٹیکل میں لے کر آئیں. ہم مثبت سوچتے، پتہ میں تو ایسی ہوں کہ خیر سے میں تو جائے نماز پر کھڑی ہو کے بھی مثبت نہیں سوچ رہی ہوتی. اس وقت بھی یا تو اپنی جنت کا لالچ ہوتا ہے یا دوزخ کا ڈر ہوتا ہے. اس وقت بھی کسی چکر میں ہوتی ہوں. رب سے محبت کبھی بھی نہیں ہوتی. لیکن آج سے، اسی لمحے سے بس پوری محبت، پوری یکسوئی کے ساتھ سبمیشن بیفور ول آف اللہ المائٹی. ٹھیک ہے. اب ہم جناب ساری بہنیں ایک دفعہ مل کے کرتی ہیں دعا. دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے سب نے اپنی آنکھیں کرنی ہیں بند. ٹھیک ہے. اس کے بعد بند آنکھوں کے ساتھ پورے فوکس سے دل سے کہنا ہے اللہ اللہ اللہ. پوری محبت سے دل سے کہہ کر 3 دفعہ دل سے ہی دعا مانگنی ہے. نہ ہاتھ اٹھانے ہیں، نہ ہی منہ سے کچھ کہنا ہے. ٹھیک ہے. دعا جذبوں کا نام ہے، لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں ہے. اور سید بابا جان سرکار حسین وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹا اگر وہ نہ دے تو وہ رب نہ رہے. ہاں، اور اگر تم مانگ نہ سکو تو قصور تمہارا ہے. چلیں جی ساری بہنیں اب اپنی آنکھیں بند کریں. جب میری آواز آئے گی کہ آنکھیں کھول لیں، اس وقت آنکھیں کھولنی ہیں. ٹھیک ہے. چلیں جی آنکھیں بند کریں.
चलें जी, आंखें खोलें। अब हाफ ग्लास वाटर, ठीक है, हाथ में पकड़ना है, अपनी आंखें करनी है फिर से बंद, दिल से कहना है अल्लाह अल्लाह अल्लाह, पूरी मोहब्बत से, जैसे पूरे लाड से एक माँ अपने बच्चे को बुलाती है, पूरे एहतराम से जैसे एक बच्चा अपनी माँ को बुलाता है, ठीक है। 3 सांसों में अल्लाह जल्ले शानों को बुलाकर ये पानी पीकर फिर आंखें खोलनी है। चलें जी, सारी बहनें पानी पी लें। जी ठीक है, दुआ की कबूलियत का भी आपको बता देती हूँ जनाब। अगर आपके पानी का टेस्ट मीठा हो गया, अगर आपको खुशबू आ रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, बहुत पसीना आ रहा है, या पाँव के नीचे ज़लज़ला महसूस हो रहा है, कोई भी ऐसी कंडीशन है, तो समझ जाना कि आपकी दुआ कबूल हो गई। यकीन रखो अल्लाह जल्ले शानहू जब हमारे हक में बेहतर होगा, इंशाअल्लाह ताला आपका काम ज़रूर करेंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से और अपने हुक्म से। लेकिन अगर पानी का टेस्ट हो गया कड़वा, लिटिल बिटर, तो फिर अपने नफ्स को थोड़ा सा कंट्रोल करें। इसका मतलब है कि नफ़रत हमारे अंदर है, हमने उसको संभालना है, हमने अपनी ज़ात पर काम करना है। बस ये तीनों चीज़ें, यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए आई थी। जिसको जो भी मसला हो, खुदा ना खास्ता स्पिरिचुअल कोई भी मसला, किसी ने जादू टोना कुछ भी कर दिया है, मेंटल कोई भी इशू है, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप बहुत देर से जी लेक्सोटिनिन खा रहे हैं, कुछ भी इशू है, या फिज़िकल है, मैंने आपको बता दिया मुझे तो ब्रेन ट्यूमर, और फिर डॉक्टर्स का ख्याल था कि मुझे ब्लड कैंसर है, या वो कभी कह रहे थे कि ये बोन कैंसर है, या इनफर्टिलिटी का इशू था, मुझे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी, डॉक्टर्स ने कह दिया था कि मैं नहीं माँ बन सकती हूँ। अब माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। कोई भी आपको फिज़िकल इशू हो, तो भी सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली में जी सास का ये मसला, ससुर का ये मसला, नंदे ऐसे कहती हैं, भाभीियों ने ये कह दिया, हर चीज़ से ध्यान हटाना है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल कि हम सूरत अल रहमान दी अल्टीमेट रेमेडी, ये हम ऐसे सुने और अल्लाह जल्ले शानों की रहमतों को अपने अंदर महसूस करें। ये हदीस पाक है कि इंसान कायनाते असगर है, अपने अंदर की कायनात को एक्सप्लोर करना है। मेकअप की बस ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, पॉजिटिव थिंकिंग, हमारी बसारत और हमारी समात, इनसे, इन तीनों पर आज से काम शुरू कर देना, ठीक है। मैं यकीन करो इसी किस्म के हज़ार मसलों में घिरी हुई थी। सबसे पहले तो मियाँ के साथ इतनी लड़ाइयाँ हर बात में, ऐसे क्यों है तो वैसे क्यों है, देर से क्यों आए हो और जल्दी क्यों तुम उठ जाते हो, सारे मसले मसाइल। जॉब नहीं है मियाँ की, मुझे बड़ा घर क्यों नहीं लेकर दिया, गाड़ी क्यों नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़। और फिर बच्चे जैसे ही हो गए, बच्चों को ज़ुबानें लग गई, हर बात में आगे से जवाब जनाब ठक। मैं मियाँ से कह रही हूँ कि जी गलत हैं आप, वो मुझे कह रहे हैं तुम मेरी बात नहीं सुनती, मैं कह रही हूँ आप नहीं सुनते, और बच्चे हम दोनों को कह रहे हैं कि आप दोनों ही नहीं हमारी सुनते। घर एक जहन्नुम बना हुआ था। और यकीन करो यही काकियाँ वाली सरकार, कलंदर पाक सरकार रहमतुल्लाह अलैह, और सैयद बाबा जान सरकार, मेरी उस हसीन माँ ने मुझे बचा लिया। उन्होंने बताया कि बेटा घर को जन्नत या जहन्नुम घर की काकी बनाती है। अपने आप पर काम करो, अपनी सोचों को थोड़ा सारा फोकस करो कहाँ गड़बड़ है। और आहिस्ता आहिस्ता मैंने जब ये सूरत अल रहमान सुनी तो मेरे अंदर टिक 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 कहीं होने लगी कि मैं गड़बड़ कर रही हूँ। मुझे मेरी हार्ट बीट सुनाई देने लगी, मुझे बाहर अल्लाह जल्ले शानों की इतनी रहमतें थोड़ी थोड़ी सी, अभी ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी सी नज़र आने शुरू हो गई। मियाँ की इज़्ज़त जहन में आया कि नहीं बस बहुत हो गया,
मैं अपने मियाँ के इक्वल नहीं हूँ। मुझे मेरे मालिक ने बहुत बड़ा रुतबा दिया। मैंने अपने मियाँ की पेरेंटिंग नहीं करनी, मैंने अपने बच्चों की करनी है। अपना सारा ध्यान, अपनी सारी पॉजिटिव एनर्जी अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करनी है, ठीक है ना। उनको बिस्मिल्लाह से लेकर और वन नास तक हर चीज़ का मतलब एक माँ ने समझाना था, और वो माँ तो अपनी लड़ाइयों में, अपनी नेगेटिविटीज़ में ही इतनी ज़्यादा उलझ गई, इस्लाम तो पता नहीं बेचारा कहाँ खो गया। ऐसे ही है ना। बस हम आज से काकियाँ सोनिया, यकीनन हम हैं ही बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन। आज से बस अपने अंदर जो कोई छोटे छोटे मसले मसाइल है ना, इन पर काम शुरू करेंगी। सूरत अल रहमान जैसे मैंने आपको बता दिया, पहले ऐसे सुननी है। अगर सवेर मसला है तो दिन में 3 दफ़ा, अगर कम मसला है तो दिन में 2 दफ़ा, और अगर सिर्फ सोशल इशू है या कोई छोटा मोटा घर में प्रॉब्लम है, जॉब से रिलेटेड कोई बात है, तो फिर वंस अ डे फॉर 7 डेज़, इसमें गैप नहीं करना। अगर स्पेशल डेज़ हैं तो पहले आप वेट करें जब आप ठीक हो जाएंगी, पाक होके फिर स्टार्ट करना। लेकिन अगर पहले स्टार्ट कर ली है सुननी, आपके स्पेशल डेज़ दरमियान में शुरू हो गए हैं, देन इट्स ओके, आप अपने 7 डेज़ सूरह रहमान सुनने के कंप्लीट करेंगी। घर में बच्चे 12 साल से बड़े जितने भी हैं, सारे बच्चों को इसी तरीके से अपने साथ बिठा के ज़रूर सुनवाएं। हमारी यूथ हर जगह, पाकिस्तान हो या कनाडा हो या कहीं भी, मुझे पता है इस वक्त पूरी दुनिया से जनाब आप लोग मुझे देख रही हैं, हर जगह हमारी यूथ का बहुत बुरा हाल है। 12 साल से बड़े बच्चों को ज़रूर सुनवाएं, और जो 12 साल से छोटे बच्चे हैं, अगर तो खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मसला है, फिर तो माएँ तो डेफिनेटली उन बच्चों के लिए भी वो माएँ ही सुनेंगी। लेकिन उन बच्चों को पानी पीने की इसी तरीके से जैसे अभी हमने पिया, सूरत अल रहमान के बाद आप लोग जैसे खुद पिएंगे, अपने छोटे बच्चों को इसी तरीके से पानी पीने की आदत डालें। शुरू से जब से उसने पानी पीना शुरू किया, उसको बताएं बेटा अपना डे ऐसे स्टार्ट करो। सुबह जब उठो तो बैठकर अल्लाह जल्ले शानहू का नाम दिल से इस तरह लेकर 3 सांसों में पानी पीकर आहिस्ता आहिस्ता से, और फिर उसके बाद अपना दिन स्टार्ट करो। फिर अपनी आंखें खोलो, ठीक है। बंद आंखों के साथ ही ऐसे सुबह पानी पिए सारा दिन। जब भी कहीं भी कुछ फील हो कि किसी ने कुछ कह दिया, सास को आगे से जवाब देने से पहले, मियाँ को जवाब देने से पहले साइड पर होकर बैठ जाएं। यकीन करें बहुत मज़ा आता है। कभी कभी मियाँ बड़े गुस्से में बोल रहे होते हैं, और मैं अब तो ज़ाहिर पहले तो पता नहीं था, बड़ा मैं चपट चपट जवाब देती होती थी, लेकिन अब पता चल गया ना, अब मैं बड़े आराम से उन्हें कहती हूँ मैं आके जवाब देती हूँ। और किचन में जाती हूँ, इसी तरीके से पानी पीती हूँ, बंद आंखों के साथ अल्लाह जल्ले शानों के सुपुर्द सारा मामला करके मैं आ जाती हूँ, और बस सारा मसला हल हो जाता है। और अगर कभी मुझे लगे कि नहीं गड़बड़ ज़्यादा है, तो फिर मैं ज़रूर इसी तरीके से बैठ के, जैसे अभी हमने दुआ की है, मैं इस तरह दुआ भी ज़रूर करती हूँ, अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ। ये जो हम छोटे छोटे मसलों पे फ़ोन करके अम्मा ये हो गया, बाजी ये हो गया, वही माएँ और वही बाजियाँ हमारे घर तोड़ती हैं। प्लीज़ खुदा के लिए उन माँओं से और उन बाजियों से ज़रा बच के रहें, अपने रब से जुड़ जाएं। अगर हम जुड़ेंगी तो हमारी नस्लें भी जुड़ेंगी, लेकिन अगर हम नहीं पुरसुकून होंगी तो नस्लें तो बर्बाद होंगी ही होंगी। खुद सोचें ज़रा, अपनी अपनी जगह पर एक्सपेरिमेंट करके तो देखें। हमारी माएँ जैसी उनकी ड्रेसिंग होती थी, जैसा उनका उठना बैठना घरों में, क्या हमारा वैसे ही है? हमारा उनसे 2 हाथ आगे। और फिर सोचो ज़रा, कल को हमारे बच्चों का अगर 2 हाथ हमसे आगे होगा तो वो किस जगह पर होंगे? ज़रूर सोचना। इसलिए बेहतर है कि अपने आप पर ही हम फुल स्टॉप लगा लें। नो मोर नेगेटिविटी, ओनली एंड ओनली पॉजिटिविटी। अल्लाह जल्ले शानों की रहमत ही रहमत, ठीक है। चलें जी, सारी बहनें हंसें मुस्कुराएं, आज से ये वाला मेकअप करें, और फिर देखें ज़िंदगी सारी कैसे हसीन होती है। इससे पहले तो हम बाहर से तो हसीन हैं ही हैं, हम तो हैं इतनी प्यारियाँ काकियाँ सोनिया जो है, ठीक है ना। ओके सामिया, थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लिया।
इंशाअल्लाह ताला अगर उस मालिक की मर्ज़ी हुई, इजाज़त हुई, तो फिर मुलाकात होगी, फिर ऐसे ही मस्त मस्त होगी उस मालिक की रहमतों की। ठीक है।